अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी बाय कोमल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट चिकन कढ़ाई। ये रेसिपी बहुत करीमी, नरम और बेहद मज़ेदार बनती है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपने अभी तक व्हाइट चिकन कढ़ाई घर पर नहीं बनाई तो आज ज़रूर ट्राई करें। हम एक पॉट लेकर उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज हम उसमें डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उसका पानी खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो हम उसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 जवा लहसुन का छिला हुआ, 4 से 5 अदद टुकड़े अदरक के और थोड़ा-सा पुदीना शामिल कर देंगे और इसको हल्की सी आंच पर भूनना शुरू कर देंगे। मैंने एक प्याली में कुछ बादाम लेकर भिगोकर गर्म पानी के साथ रख दिए थे। अब मैंने उनको छीलकर वो भी 15 से 20 बादाम इसमें ऐड कर दूँगी और उन्हें भी हल्का सा भून लूँगी। और यहाँ पर कुछ मिसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ब्लैक मिर्च और 1 टेबल स्पून जो है इसमें धनिया पाउडर है और हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला है। बस इन 4 मसालों को ऐड कर देने के बाद मैं हल्की सी आंच पर इसको भून लूँगी। आखिर तक वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ख़ास टिप भी ऐसी बताऊँगी जो आपकी हंडिया का मज़ा दोबारा कर देगी। इस अब साथ ही मैं एक प्याली इसमें दही को ऐड कर दूँगी। दही को ऐड करने के बाद मैं फ्लेम इसका बंद कर दूँगी और फ्लेम बंद करके इस तमाम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको एक जार में, जग वाले जार में डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि ये करीमी सी मसाला बनकर जो है वो हमारे सामने रेडी हो जाए। चलें, जब तक मैं ग्राइंड करने का ये प्रोसेस कर रही हूँ, तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप लोग मेरा चैनल कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब जो है ये बचे हुए तेल और पानी जो है दही का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें मैं चिकन को ऐड कर दूंगी। हमेशा चिकन को हमने दरमियानी आंच पर पकाना है, इससे चिकन नरम और जूसी रहता है। वैसे भी हम व्हाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो हल्का सा ये जब पानी खुश्क हो जाएगा चिकन का तो इसमें हम ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। चलें, देखें अब ये 5 से 7 मिनट में इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। हमने पहले इसको एक साइड से पहले इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर बदल कर इसको दूसरी तरफ से खुश्क करना शुरू कर देंगे। तब तक हमारा ये ग्राइंड किया हुआ मसाला भी आ गया है। अब मैं इसमें ये ग्राइंड किया हुआ मसाला भी डाल दूंगी। मसाले को बराबर में डाल दूंगी और इसमें तमाम बोटियों को फैला दूंगी। यहाँ मैं 1 kg ये चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके लिए हमारा मसाला भी उसी के बराबर ही हो जाना चाहिए। तो जब आपको इस तरह का प्रोसेस नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा इसका ग्रेवी मिक्स है। आपने इसमें जितना कम हो सके पानी को ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड करने से भी ये हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पकने की वजह से। जब भी आप चिकन को बनाएं, चिकन को हमने दरमियानी आंच पर ही पकाना है। चिकन को मैं अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने देने के बाद इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह हल्की आंच पर दम के लिए छोड़ दूंगी। जब इस तरह का दम इसका मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा से मिक्स कर दूंगी, ताकि जो बाकी बचा हुआ मसाला भी है वो तमाम बोटियों के साथ लग जाए। 15 से 20 मिनट के दम के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 15 से 20 मिनट के दम देने के बाद इसका काफ़ी हद तक मसाला जो है वो खुश्क हो गया है और इसने हल्की हल्की सी ग्रेवी छोड़ना शुरू कर दी है। मतलब मिसाल के तौर पे इस पर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब दोबारा मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देने के बाद दोबारा इसे दम के लिए छोड़ दूंगी। मैंने फिर से 10 मिनट के दम के बाद जब इसे खोला है तो काफ़ी हद तक चिकन का पानी खुश्क हो गया और चिकन बिल्कुल गलने के करीब हो गया है।
अब मैं मज़ीद इसका पानी खुश्क करने के लिए, ग्रेवी को मज़ेदार बनाने के लिए इसको 5 से 10 मिनट तेज़ आंच पर भून लूँगी, ताकि ये करीमी करीमी सा बनकर और जूसी सा बनकर रेडी हो जाए। वाइट चिकन कढ़ाई का असल जायका ताज़ा काली मिर्च से आता है, इसलिए इसके आखिर में मैं कुटी हुई काली मिर्च भी ज़रूर डालूंगी, ताकि इसका मज़ा दुबारा हो जाए। देख रहे हैं आप कि इसका पानी कितनी जल्दी जो है वो खुश्क होता जा रहा है और ऑयल निकल कर ऊपर आता जा रहा है। जब भी क्रीम हमने इसमें डालनी है तो हमेशा इसमें हमने आखिर में डालनी है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से क्रीम जो है वो फट भी सकती है। अगर आप उसको बीच में डालकर पकाएंगे तो उसका वो जायका नहीं आएगा जो असल क्रीम का जायका आता है। इसके साथ ही हमने अदरक को भी बारीक बारीक काट लेना है, ताकि जब हमने इसकी गार्निश करनी है तो हमने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अदरक को डाल देना है। अब ये मैं इसमें लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन का जूस ऐड करने से ये हल्की सी मज़ेदार और चटखारेदार बन जाती है। इसके साथ ही मैंने कुटी हुई काली मिर्च को ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला भी खुशबू के लिए डाल दिया है। डालने के बाद मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी खुश्क ले ली है और उसको भी तमाम चिकन के ऊपर गार्निश के लिए डाल दूंगी। इसके बाद मैंने ये सिरके में भिगोया हुआ है अदरक वो ले लिया है। इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैंने इसको सिरके में भिगो दिया था और वो भी इसके ऊपर गार्निश करने के लिए डाल दूँ। अब सबसे आखिरी प्रोसेस है मलाई। वो मैंने मिल्क पैक लिया है, तो इसको मैं एक तरफ से बारीक से डब्बे को काट कर और इसके ऊपर हल्का हल्का इसका मैश करके कर डालती जाऊंगी। क्रीम को डालने के बाद हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार है। ये वाइट चिकन कढ़ाई गरम गरम नान, रोटी या पराठे के साथ सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपको हल्की तीखे जायके वाली कढ़ाई पसंद है तो हरी मिर्च आखिर में आप शामिल कर लें। अगर आपको ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें हम मिलते हैं आपसे कल एक मज़ीद नई रेसिपी के साथ। चैनल को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।